नमस्कार मित्रों, मार्गदर्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आज फिर उपस्थित हूं अपना अगला वीडियो लेकर के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे फिर निवेदन करते हैं, फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि हम जिस भी बात की चर्चा करें वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और उसका आपको पूर्ण लाभ मिले। हमारे वीडियो में यदि आपको अच्छी बातें दिखती हैं तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और यदि कोई सुधार की ज़रूरत दिखती है, यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें और सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करके बताएं हमें, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छे संस्कारों वाला संतान या जिसका फ्यूचर बहुत प्रॉस्पेरस हो, वैसे संतान का निर्माण कैसे करेंगे। तो उस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने बताया था कि हम अपने अंदर सकारात्मक सोच का संचरण करेंगे, उससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, झूठ नहीं बोलेंगे, प्रयास करेंगे हमेशा सच बोलने का। इससे हमारा ऑरा दिव्य होगा, चेहरे पे चमक होगी, हम ह्यूमरस होंगे, लोगों के प्रति हमारा नजरिया सुधरेगा और हमारे अंदर एक दिव्यता का आभास होगा। हम महात्मा हो जाएंगे ऐसा नहीं है, दिव्यता का आभास होगा। और उसके बाद जब भी हम किसी संतान की उत्पत्ति करेंगे या संतान के आधारशिला रखेंगे, वो भी अच्छा और प्रॉस्पेरस, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच वाला संतान हमें प्राप्त होगा। प्रेम और सद्भाव यही आधार है इस जगत का और इससे ही हम आगे सब कुछ बढ़ाते हैं। प्रेम स्वयं से करना सीखिए, स्वयं का आदर करना सीखिए। आप स्वतः सबसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। सबके प्रति आपके मन में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी और आप जब अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा सभी लोग अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी अच्छे गुणों का संचरण हो गया। सोच को सही दिशा में सकारात्मक रूप से रखेंगे, किसी के प्रति बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के प्रति नकारात्मक सोच का उत्पन्नता नहीं करेंगे, तो आपका बहुत ही भला होगा, आपको बहुत लाभ होगा। अब ये सच बोलेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है और इससे संतान की आधारशिला रखने में क्या संबंध होता है। सकारात्मक सोच रखेंगे, पहले इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, इसका कोई फिक्स्ड परिभाषा, निश्चित परिभाषा किसी पुस्तक में नहीं मिलती है। जो बातें हमारे मन को स्वीकृत हो जाती हैं वो सच होती हैं, जो बातें हमारे मन को स्वीकृत नहीं होती हैं, जिसे हम नहीं मानते हैं, वो झूठ हो जाती है। हो सकता है जो बातें हमें झूठ लगती हों वो दूसरों के लिए सच होती होंगी, जो बातें हमें सच लगती होंगी वो दूसरों के लिए झूठ लगती हैं। बस यही सच और झूठ में अंतर है। सोच की दिशा सही रखेंगे तो उसके लिए कुछ नियम है। नियम क्या है? सबसे पहले हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, ये पहला नियम है। अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहला नियम है कि हम स्वयं का नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा नियम है दूसरे का नुकसान कदापि नहीं करेंगे, यानी दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं का नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो पहला, स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे का नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे और तीसरा, अपना लाभ के साथ साथ दूसरे का लाभ भी सोचेंगे। दूसरे का लाभ अगर हमको लगता है कि प्रायोरिटी देने का, उसको आगे रखने का विषय है तो हम उसको आगे रखेंगे, बट दूसरे को लाभ देने के लिए स्वयं को नुकसान देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इन तीन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने ये सकारात्मक सोच उत्पन्न की और कोई ऐसा व्यक्ति मिला
जिसके व्यवहार से बाद में आपको महसूस हुआ कि उसने आपको बेवकूफ बनाया, आपको दुख होगा। कोई जरूरत नहीं है दुखी होने की, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपना काम करता है उसका लाभ और हानि उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अपने दायित्व में होता है। इसलिए ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले ने आपको बेवकूफ समझा। सामने वाला आपको बेवकूफ नहीं समझा, सामने वाले ने अपनी मूर्खता आपको बताई कि वो मूर्ख है। आपने यदि किसी का भला किया है, आपने यदि किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखा है, तो वो सकारात्मक सोच आपके पास फिर वापस लाभ के रूप में आएगी ही आएगी। इसको ऐसे समझिए। हम ये बहुत जगह सुनते पढ़ते आए हैं कि हम जैसी ऊर्जा का संचरण करेंगे हमारे प्रति वैसी ऊर्जा वापस लौट आएगी। न्यूटन के गति का ये तीसरा नियम है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो हम जैसी सोच, जैसी ऊर्जा का संचरण दूसरी तरफ करेंगे, हमारी तरफ उस तरफ से वैसी ही ऊर्जा का संचरण आएगी। अब हमें ये निश्चित करना है कि हमें सकारात्मक ऊर्जा देनी है या सकारात्मक सोच रखनी है या नकारात्मक। सकारात्मक सोच रखेंगे तो सकारात्मक सोच वाले लोग ही आपको मिलेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे तो नकारात्मक सोच वाले ही आपको मिलेंगे। ये तो आप जानते हैं सभी लोग कि जैसी जिसकी बुद्धि होती है, जैसा जिसका आचरण होता है, वैसे ही व्यक्ति या वैसी ही सोच वाले व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होते हैं, वैसी ही सोच वाले व्यक्ति से आपकी दोस्ती होगी। तो इस मामले में ये आपके जीवन के प्रति बहुत ही उत्तरदायित्व चीज है या आपके जीवन के प्रति बहुत लाभकारी चीज है कि आप अपने प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। आप अपने प्रति अपना नजरिया अपना भला करेंगे, अपने प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखेंगे, आप अपनी लाभ का सोचेंगे तो कभी भी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे आप। और जब यदि आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने की सोचेंगे तो येन केन प्रकारेण आपको लाभ ही होगा, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। और यदि आप ऐसी सोच रख करके आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो आपके सबसे पहले लाभ जो होंगे वो ये होंगे कि आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। आप कभी किसी ऐसी परिस्थिति में सामना हो जाए आपका जिसपे आपको लगे कि आप स्टक कर गए, रुक गए, तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, आपका कोई ना कोई व्यक्ति से सामना हो जाएगा जो आपकी सहायता करेगा। इसलिए अपने मन में दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखिए, सहायतार्थ विचार रखिए। यदि इन गुणों को आप अपने अंदर संचरित करते हैं तो आपके चरित्र के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। जाहिर सा बात है, जब आपका चरित्र सकारात्मक होगा तो जो संतान की उत्पत्ति होगी, जो संतान होगा, वो सकारात्मक सोच वाला ही होगा। हो सकता है, हमने देखा है, सुना है, सच के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं। तो कभी कभी आपके मन में यह बात हो आएगा या ख्याल आएगा, हमें क्या जरूरत है? जी, आपको जरूरत है। आप अपने भविष्य के प्रति तो चिंतित हो सकते हैं ना, आप अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। मैंने कहा है अपने पहले वीडियो से लेकर आज तक के वीडियो में कि हम हर कार्य की सफलता असफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमारी सोच हमारे कार्य की सफलता का निर्धारण करता है। हमारी सोच जैसी रहेगी वैसे लोगों से हमारा मुलाकात होगा और हमारा काम होगा नहीं होगा, ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो संतान की उत्पत्ति भी सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा वाली संतान, खुश रहने वाली संतान की उत्पत्ति होगी। और हमने जब आधार उसका अच्छा रखा, आधार उसकी सही रखी, सकारात्मक रखी, तो उसके अंदर जो बेसिक संस्कार होंगे, आधारभूत संरचना जिसकी कहते हैं, वो हर हाल में सकारात्मक होगी। उसके अंदर भी यही ख्याल उत्पन्न होगा कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचते हुए चलना है।
हम जीवन में ऐसा बहुत सा जाने अनजाने काम कर लेते हैं जिसका प्रभाव बाद में बहुत बुरा पड़ता है और हम बार बार रुकते हैं, हमारा कार्य बार बार रुकता है और चारों तरफ अंधेरा दिखता है, लगता है कोई व्यक्ति हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा तभी होता है जब हमारा रवैया, हमारा सोच दूसरे के प्रति सकारात्मक नहीं होता है। हमारे अंदर यदि सहायतार्थ संचरण नहीं हो रहा है, हमारी सोच किसी दूसरे की सहायता करने को तत्पर नहीं हो रही है, हमारी सहायता कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो सामने वाले को आकर्षित करती है। हम इस बात के बारे में भी चर्चा करेंगे। मार्गदर्शन का मतलब यही है कि हम जीवन के जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन रास्तों पर किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ये बहुत जरूरी है जानना। और ये जानकारी हो जाए अगर हमें, तो फिर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संचरण नहीं होगा। और जब नकारात्मक ऊर्जा का संचरण नहीं होगा तो जो लोग हमसे मिलेंगे वो खुश रहेंगे, खुश प्रवृत्ति वाले होंगे, सुखी प्रवृत्ति वाले होंगे। कम में सुखी होने वाले, बहुत पैसा है किसी के पास वो तब भी दुखी होता है, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। और जब ऐसे जीवन में प्रादुर्भाव होंगे, ऐसे जीवन के रास्ते पर आप चलेंगे, तो आपके चारों तरफ जो ऑरा का निर्माण होगा, जैसे मैंने कल कहा था कि आपका ऑरा दिव्य हो जाएगा, तो जो ऑरा यानी परिप्रेक्ष्य जो आपके चारों तरफ निर्माण होगा वो पॉजिटिव होगा। और उस परिप्रेक्ष्य में आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे जो एक दूसरे की सहायतार्थ बने हुए हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करेंगे और सुकून से रात को सोएंगे। आप मेरी बात को सुन करके आपको हंसी आएगी। सुकून से रात को सोएंगे। यदि आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। इससे बड़ी ऊर्जा का ह्रास होता है, लॉस होता है। यदि आप किसी के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, किसी के प्रति अपने दिमाग को क्रोधित कर रहे हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा का लॉस होता है और आपको कमजोरी का अनुभव होता है। एक बीमार व्यक्ति रात को सुकून से सोता है? नहीं। रात को सुकून से सोएंगे तो सुबह सुकून से फ्रेश जगेंगे और दिन का प्लानिंग अच्छा होगा, फिर शाम अच्छी गुजरेगी, फिर रात को सुकून से सोएंगे। अगर जीवन में इन बातों का संचरण हो गया तो आपका चरित्र का निर्माण जो होगा वो सकारात्मक होगा। फिर आप जो भी कार्य करेंगे वो सकारात्मक होगी, उसके प्रति किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। मार्गदर्शन में कहने का तात्पर्य यही है। ये एक अगली कड़ी है, इसके बारे में हम आज यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे और भी बातें मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको लगेगा कि जीवन में सकारात्मक संचरण कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर से निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आगे बढ़ा दें। धन्यवाद।